चलो बेटा मैं एक तो लिखता हूँ, मैं अभी बात आ जाएगी इंशाल्लाह, सर ठीक कर रहे हैं। देखिए आज के बेटा हमारा टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो बेटा याद रखिएगा, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स हैं इसके लिए बेटा आपको एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल आपने समझने, इसके लिए आप लोगों ने। तो बेटा देखिए, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर है वो उसे बोलते हैं एटम्स। तो जो एटम है ये ग्रीक वर्ड का कॉम्बिनेशन है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसे बोलते हैं एटमॉस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, इसे बोलते हैं एटम्स। ये मिलके बेटा बनाते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स। जी बेटा आवाज आ रही है आपको? यस सर। अरशद आवाज आ रही है बेटा आपको? यस सर, आ रही है। खतीजा बेटा, खतीजा? यस सर। ओके चलो, वेरी गुड। जी बेटा देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर क्या है। बेटा इस चैप्टर का लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने। अब देखें, हम बेटा बोलते हैं द एटम्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो बेटा आप याद रखिएगा आप लोगों ने, हम ये भी कह सकते हैं द एलिमेंट्री पार्टिकल, एलिमेंट्री और फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो बेटा याद रखिए हम लोग, द वर्ड atoms is from Greek word which means indivisible, और बेटा इसको बोलते हैं कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू अदर एलिमेंट्स, इनटू अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कह सकते हैं आप लोग। तो बेटा याद रखना आप लोगों ने, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं। आप एटम का नाम भी कह सकते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल भी कह सकते हैं। तो बेटा याद रखना आप लोगों ने कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मेरे बच्चों आपको गौर से सुनना, सब एटॉमिक पार्टिकल इसको बेटा हम डिवाइड कर सकते हैं टू कैटेगरीज के अंदर। तो इसका बेटा टेबल से देखना आप लोगों ने, इसको हम डिवाइड करते हैं टू कैटेगरी के अंदर। एक बेटा बोलते हैं बोसॉन है, एक बेटा बच्चों हम बोलते हैं फर्मियॉन्स हैं।
जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इससे बच्चे बोलते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स। तो इसमें जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक बोलते हैं बोसॉन्स, एक बोलते हैं फर्मियॉन्स। और बेटा जो फर्मियॉन्स होते हैं, हम फर्मियॉन्स को फिर डिवाइड कर सकते हैं दो हिस्सों में, फर्मियॉन्स को। इसको बेटा हम फिर डिवाइड करते हैं फर्मियॉन्स को दो हिस्सों में। एक मेरे बच्चे बोलते हैं आप लोग लेप्टॉन्स हैं, एक बेटा बोलते हैं हेड्रॉन्स हैं। फर्मियॉन्स की टू कैटेगरी हैं। फर्मियॉन्स की फैमिली में दो मेंबर हैं, एक का नाम लेप्टॉन है, एक का नाम हेड्रॉन्स हैं। अब लेप्टॉन्स की फैमिली मेंबर फर्दर 6 हैं, हेड्रॉन्स की फैमिली मेंबर फर्दर 10 हैं। तो बोसॉन्स की फैमिली मेंबर टोटल बेटा 4 हैं। इसी तरह हम फर्दर उसको आगे लेके चलते हैं तो इसको बेटा बहुत सारे पार्टिकल्स आप डिराइव कर सकते हैं। खोखर बेटा आवाज आ रही है आपको? सैदुल्लाह खोखर बेटा आवाज आ रही है आपको? अरशद बेटा आवाज आ रही है आपको? बेटा आवाज आ रही है आपको? प्लीज बोलिए। हुसनैन बेटा आवाज आ रही है? खतीजा आवाज आ रही बेटा आपको? उमरा इफ्तिखार बेटा आवाज आ रही है आपको? सैदुल्लाह खोखर बेटा आवाज आ रही है आपको? तैमूर खान बेटा आवाज आ रही है? चलें, शायद प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता। आप प्लीज इसको समझने की कोशिश करें। मेरी आवाज आप सुन सकते होंगे, प्लीज आप व्हाट्सएप मैसेज कर दें कम से कम। तो बेटा देखिए, आप हेड्रॉन्स के बारे में कुछ शब्द बेटा बोलते हैं। हेड्रॉन्स बेटा हम क्या बोलते हैं कि दोज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, those elementary particles which feel या एक्सपीरियंस कह लें, एक्सपीरियंस या फील स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को बेटा ये फील करते हैं, उसको एक्सपीरियंस करते हैं, हेड्रॉन्स। ये पढ़ा आप लोगों ने? तो हेड्रॉन्स की बेटा हेड्रॉन्स की 2 टाइप्स हैं, 2 टाइप्स ऑफ हेड्रॉन्स हैं। फर्स्ट बेटा हम बोलते हैं कि ये बैरियॉन्स हैं। सेकेंड बेटा हम बोलते हैं कि ये मीजॉन्स हैं। जो बैरियम्स होते हैं इनका मैस प्रोटॉन के मैस से ज्यादा होता है या उसके इक्वल होता है, बैरियम्स का। इस पर हम क्या बोलते हैं? द मैस इज इक्वल और ग्रेटर देन mass of proton। इसे बेटा बैरियम्स बोलते हैं।
इसकी एग्जांपल याद रखिए आप लोग बैरियम्स की। आप बच्चों आप कह सकते हैं प्रोटॉन कह सकते हैं, न्यूट्रॉन्स कह सकते हैं बैरियम्स को, प्रोटॉन कह सकते हैं, न्यूट्रॉन बेटा कह सकते हैं, इसको आप लैम्बडा कह सकते हैं, इसके ओमेगा कैसे इसको हम कह सकते हैं। ये सारे बैरियम्स कहलाते हैं। तैमूर बेटा आवाज आ रही है आपको? ओके, अब देखिए बेटा बैरियम्स क्या होते हैं? ऐसे पार्टिकल्स जिनका मैस प्रोटॉन के मैस से ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा, उसे बोलते हैं बैरियम। जैसे मैंने कहा प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है, लैम्बडा है, ओमेगा है, ये सारे बैरियम्स कहलाते हैं। तो बेटा मीजॉन्स क्या होते हैं? देखिए ये हेड्रॉन्स की 2 टाइप्स हैं, बैरियम्स भी हेड्रॉन की टाइप्स है और मीजॉन्स भी हेड्रॉन की टाइप्स है। नीचे बेटा आप लिखेंगे इसे हम क्या बोलते हैं? द mass is less than or equal to you get the mass is greater than, बेटा आवाज बिल्कुल नहीं, ये काम नहीं करना किसी बच्चे ने भी। द mass is greater or equal than the mass of electron। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज ध्यान से समझना आप लोगों ने। mass of electrons इस कॉल्ड मीजॉन्स कहलाते हैं। अब इसकी बेटा एग्जांपल्स याद रखें आप लोग, मीजॉन्स की एग्जांपल्स। अब बेटा आप इसको लिखेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये भी मीजॉन्स हैं, ठीक है। हम बेटा बोलते हैं पाइऑन है, पाइऑन्स भी मीजॉन है, केऑन्स हैं, इस बेटा बोलते हैं ईटा सी, ईटा सी, इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, यानी पाइऑन, केऑन्स, ईटा सी आर द एग्जांपल ऑफ द मीजॉन्स हैं। ये सारे वर्ड्स में बात सुना बेटा, ये बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स हैं बेसिकली, यानी ये पार्टिकल फिजिक्स है, जो न्यूक्लियर फिजिक्स की फर्दर एक ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स, हम वो स्टडी करेंगे। बहुत आपके तो बहुत बड़ा फील्ड है, हमने सिर्फ सिंगल एक पेज पढ़ना आप लोगों ने, तो इसको ये यहीं तक याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अब बेटा पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं। देखिए हमने यहां लिखा मैंने कि फर्मियन की 2 टाइप्स हैं, फर्मियन की, एक हेड्रॉन्स हैं, एक लेप्टॉन्स हैं। हेड्रॉन्स पढ़ लिए बेटा, इसके लिए इतना ही काफी है। अब लेप्टॉन्स अब क्या लिखेंगे? इसके आप लिखेंगे दोज एलिमेंट्री पार्टिकल्स, दोज एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच फील कह लें, विच फील या विच एक्सपीरियंस, जो मर्जी वर्ड यूज करें, दोज एलिमेंट्री पार्टिकल विच experience the weak nuclear force are called leptons। इसको यूं भी कह सकते हैं which do not experience the strong nuclear force, वो भी leptons कहलाते हैं। पर लेप्टॉन की फैमिली में 6 मेंबर हैं, लेप्टॉन्स की 6 कैटेगरी हैं, तो सारी एग्जांपल याद रखें बेटा आप लोग। 6 टाइप्स ऑफ लेप्टॉन्स हैं। फर्स्ट बेटा हम देखिए, फर्स्ट बेटा हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन भी लेप्टॉन्स कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन है। नंबर 2 बेटा आप लिखेंगे मोन्स। बेटा ये बंद कर इसको प्लीज, ये कहां से आवाज आ रही है? किसकी आवाज आ रही है? ताहा की। ताहा मेरा पुत्र, ये अपना काम छोड़ दे, ये अच्छी बात नहीं, वरना क्लास में नहीं आना। सर मैं नहीं कर रहा। ऐसे ही कहना तो मैं क्लास अभी मैं स्टॉप कर दूं क्लास आपकी फिर।
मुझे जरूरत नहीं क्लास लेने की फिर, बड़ा अफसोस की नो बात। सर मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। जिसने भी किया आप यू नो वेरी वेल, जिसको पता है जिसने भी किया ये। पर अगर ये नेक्स्ट ऐसा हुआ तो मैं क्लास में स्टॉप कर देनी मैंने, ये मैं बता रहा हूं आपको। एक लिमिट होती है, मैंने उसे भी कहा आपको, आपकी ऑनलाइन क्लास में ऐसी हरकत आपकी नहीं होनी चाहिए आपकी किसी बच्चे की। बड़ा अफसोस की बात है ये। और देखिए जो लेप्टॉन्स हैं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करते लेप्टॉन्स। इसकी सिक्स लेप्टॉन की 6 टाइप्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोन्स हैं, और फिर बेटा बोलते हैं टाउन्स। टाउन्स हैं। फोर्थ आप लिखेंगे न्यूट्रोनो, न्यूट्रोनोस इलेक्ट्रॉन। फिर बेटा बोलेंगे न्यूट्रोनोस मोन्स, न्यूट्रोनोस मोन्स। आपने सब में न्यूट्रोनो वर्ड ऐड कर देना आप लोगों ने, इन सब के अंदर। यहां लिखेंगे आप लोग न्यूट्रोनो 6 में, ये बेटा 5th था आपका, तो 6 में आप लिखेंगे न्यूट्रोनोस टाउन्स। ये 6 फैमिली मेंबर है लेप्टॉन्स के। ये मैंने आपको बहुत थॉरोली मैंने लिखाया मैंने आप लोगों को, इसको इतना ही याद रखें, फर्दर जरूरत नहीं याद करने की। बुक से याद नहीं किया टॉपिक को, यही जो मैंने लिखा है यही याद करें आप लोग, ना कि बुक से याद करने की जरूरत आपको है किसी बच्चे को भी। इसी पैटर्न में लिखें, किसी बच्चे का एमसीक्यूज भी मिस नहीं होगा। शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत दूर की बात है। ये हेड्रॉन्स हैं, ये बेटा जो हेड्रॉन्स हैं और लेप्टॉन्स हैं ये बेसिकली फर्मियॉन्स की फैमिली है। फर्मियॉन्स की फैमिली में 2 मेंबर हैं, लेप्टॉन्स हैं और हेड्रॉन्स हैं। इसका स्क्रीनशॉट इसके ले रहा हूं मैं, फिर भेजता हूं। हम आगे चलते हैं, अब हम पढ़ते हैं क्वार्क्स थ्योरी। सर पिक निकाल के भेज दे इसकी मैं पिक्चर। बड़ा निकाल रहा हूं। ये मैं सेंड करता हूं ग्रुप में बाद में। ओके, अब मैं पहला फर्स्ट पेज बेटा मैं रेस कर रहा हूं। सर ये इसकी 2 टाइप्स है सर, ये हेड्रॉन्स की। सर ये 2 टाइप्स के नाम बता दे सर। बेटा हेड्रॉन की एक बेटा सर, है, एक हेड्रॉन की एक बैरियॉन्स हैं, एक मीजॉन्स हैं। मीजॉन्स, ठीक हो गया सर। बैरियॉन मीजॉन्स। ठीक। अब आगे देखें, अब बेटा जो क्वार्क्स थ्योरी है, देखिए जो क्वार्क्स बेटा इसको 2 सेंटेंस में पेश किया। क्वार्क्स थ्योरी प्रेजेंटेड बाय ज़िविक एंड जेलमैन। बेटा इसने कहा कि जो क्वार्क्स हैं, the quarks are baryons कहलाते हैं, baryons एंड mesons हैं। क्वार्क्स बेसिकली हेड्रॉन्स हैं जिसे बैरियन मेसॉन्स बोलते हैं। मतलब क्वार्क्स की जो फैमिली है इसकी भी 6 मेंबर हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ क्वार्क्स। इसकी भी 6 टाइप्स हैं क्वार्क्स के भी। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट बेटा एक 2 वर्ड याद रखना आप लोगों ने, तो आपको बहुत सिंपली इसको याद देखें। आप जो लिखेंगे टक, टक बिस्किट से याद रखें आप लोग।
सेकंड वर्ड आपका है BDS, जो डॉक्टर BDS बनते हैं। अब दो वर्ड याद रखें, टक और BDS। फिर आपके 6 मेंबर, आप इसको 6 मेंबर सटक बिस्कुट वाला, सटक वही बिस्कुट। वही वही बिस्कुटों वाला है। अब मुझे खिला भी सकते हैं। तो BDS जो जो डेंटिस्ट Yes, sir, डॉक्टर मानते हैं उसकी बात कर रहा हूं। लेकिन इसके नेम यूज रखना आप लोगों ने, बेटा याद रखना आप लोगों ने, टक। फिर जो चार्ज होता है बेटा वो होता है +2/3E। और जो BDS है इस पे चार्ज होता है बेटा -1/3E। ये चार्ज की वैल्यू इसकी, ये इस पे चार्ज है। अब इसके प्रॉपर इसके नेम हैं, देखिए ये बेटा बोलते हैं T फॉर बोलते हैं टॉप, बेटा U फॉर बोलते हैं अप, C फॉर है चार्म, और B फॉर बेटा है बॉटम, और D फॉर है डाउन, S फॉर है स्ट्रेंज। टॉप का सिंबल स्मॉल t है, स्मॉल u इसका सिंबल है, स्मॉल c है, बॉटम स्मॉल b है, डाउन स्मॉल d, और स्ट्रेंज स्मॉल s। इसकी बेटा इसकी जो स्पिन है, स्पिन सब की हाफ है। सब की जो स्पिन है वो पूरी कंप्लीट सर्कल नहीं है, स्पिन सब की हाफ है। सब की जो स्पिन है देखिए इस पे मैंने ऊपर लिख दिया, मैंने इसमें जो चार्ज है टक के ऊपर, यानी इसका चार्ज भी +2/3 है, इसका चार्ज +2/3, इसका चार्ज +2/3। इन सब पे जो चार्ज बेटा क्या है ऊपर लिखा है मैंने, इन सब का जो चार्ज है सब पे बेटा वो है +2/3E। अब ई ना भी लिखिए, +2/3 भी लिख सकते हैं। और इन पे जो चार्ज है उसकी बेटा वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू इसकी चार्ज बेटा है -1/3। ई लिख लें या जस्ट 1/3 -1/3 लिख लें। और जो एंटी क्वार्क्स होते हैं, एंटी क्वार्क्स में जब इसका चार्ज चेंज, इसका चार्ज इसका डिफरेंट इसका हो जाता है। एंटी क्वार्क्स में इन सब पे आता बार, सब पे बार आ जाएगा, इसका चार्ज बनेगा -2/3E, इसका बनेगा +1/3E। 6 क्वार्क्स हैं, 6 एंटी क्वार्क्स हैं। अब इसका फायदा क्या है, अब देखिए आपने प्रोटॉन बनाना भाई, तो देखिए आपने प्रोटॉन्स बनाने हैं, बेटा आप 2 अप यूज करें, अब एक डाउन यूज करें। अब देखिए ये प्रोटॉन बन जाता है, देख लें आप। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, प्लस चार्ज होता है प्रोटॉन पे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। वैल्यू पुट करें, अब कितने हैं 2/3 +2/3 -1/3। ये इसको सॉल्व करें, इस एलसीएम में 3 कैल्शियम आ रहा है, यहां में देखिए 2 + 2 - 1, तो बेटा क्या बनेगा 4 - 1 / 3, ये बनेगा 3 / 3। कैंसिल तो क्या आंसर आएगा, बनेगा +1। तो +1 किसमें चार्ज होता है, चार्ज बेटा होता है प्रोटॉन के ऊपर। इस तरह आप प्रोटॉन बना सकते हैं। और देखिए अगर आप न्यूट्रॉन बनाना आपने, आपसे आवाज आ रही बेटा आपको, यस सर। उमराव बेटा, उमराव आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, अब देखिए आपने न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। न्यूट्रॉन। ओ सर कोई चार्ज नहीं होता। कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है, नो Yes, sir. चार्ज। अब यहां देखिए यस सर। जब न्यूट्रॉन बनाना बेटा आपने, आप एक अप यूज करें, अब 2 डाउन यूज करें। ये देखिए न्यूट्रॉन बनता, चेक करें आप लोग, आपके आप पे चार्ज कौन से है, +2/3E, +2/3E पुट कर लें या +2/3 पुट कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए यहां पुट करें, आपकी वैल्यू है 2/3, डाउन की वैल्यू है -1/3, डाउन की वैल्यू है -1/3। इसको सॉल्व करें, इस कैल्शियम लें,
फिर एलसीएम आ गया बेटा 2 -1 -1 तो क्या बनेगा 0/3। अब आंसर बनेगा 0। यस सर 0/3 सर इसका 0 मतलब आ जाएगा सर। इसका मतलब हो क्या गया। बन गया ये नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज प्रोड्यूस नहीं होता। तो मैं बच्चों इस तरह से ये क्वार्क्स यूज करके आप बैरियॉन्स और मीसॉन्स बना सकते हैं। ये आपका अगर टॉपिक था आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो याद रखना बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर में जो बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं बेटा वो आपके टोटल आपके 31 हैं, जिसमें 6 पार्टिकल फोर्सेस हैं, 24 मैटर पार्टिकल्स हैं, 1 आपका बोसॉन पार्टिकल्स हैं, 6 फोर्स पार्टिकल्स हैं, 24 आपके मैटर पार्टिकल्स हैं, 1 आपका बोसॉन पार्टिकल है। ये बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट है एलिमेंट्री पार्टिकल्स का। जी प्लीज आस्क एनी बॉडी, आस्क एनी क्वेश्चन। सैजुल्ला बेटा समझ आ गई आपको बात ये? जी सर। हाँ, अब आपका जो टेस्ट है वो इसी चैप्टर का टेस्ट आप लोगों का है। न्यूमेरिकल शामिल नहीं होंगे आपने और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के शामिल नहीं होंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे। आज आपने इस चैप्टर के तो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। हम सब ऑलमोस्ट सब हमको ये थे ही शॉर्ट क्वेश्चन चारों जो हमने टॉपिक्स 4 पढ़े हम लोगों ने। फिर भी हम विल डिस्कस शॉर्ट क्वेश्चन टुमारो, न्यूमेरिकल्स भी इंशाल्लाह कल करेंगे। लेकिन जो टेस्ट है वो इसकी थ्योरी क्या है, इसमें 4 टॉपिक्स हैं। मैथ इफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी है, इंटरेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विद मैटर्स हैं, बेसिक फोर्सेस इन नेचर हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हैं, जो आज का लेक्चर है। मेरे नहीं ख्याल किसी बच्चों को प्रॉब्लम की होगा, आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी आपको मसला हो तो विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह। और टेस्ट आपको इंशाल्लाह जी पूछे। सर ये आपने लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स पढ़ाया सर, ये बोसॉन्स और फेर्मियोन्स नहीं पढ़ाएंगे सर? बेटा हाँ वो मैं आपको चले उसका मैं चार्ट पूरा बना देता सर हूँ इसकी डेफिनेशन वगैरह। बेटा। मैं पूरा चार्ट आपको एक उसका बना देता हूँ कल इंशाल्लाह, पूरा चार्ट 31 एलिमेंट्री पार्टिकल्स का जो स्टैंडर्ड मॉडल है। ठीक होगी। स्टैंडर्ड मॉडल का आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बना दूंगा, जरूरत नहीं है वो इतना ही पढ़ना, याद आपने इतना ही करना। मैंने पहले आपको एक्स्ट्रा लिखाया थोड़ा सा मैंने, फिर भी अब चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। बड़े इंटरेस्टिंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल फिजिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग फील्ड है। उसकी चार्ट में कल आपको बना भी दूंगा, फिर उसको आप याद रखना। बहुत सिंपल चार्ट है, ठीक है? ठीक हो गया ये बात बेटा clear पिक्चर भेज दे इसका। मैं भेजता हूँ बेटा, इसको मैं सेंड करता हूँ भी आपको, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा। ओके सर, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज सर।